को नमन करते हुए आस्था मंच पर बैठे मेरे आदरणीय सीनियर्स एवं मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित सहयोगी लीडर्स और इस हॉल में शोभा बढ़ा रहे आस्था परिवारजन, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं सचिन मौर्य, गांव कोरेरा, तहसील बिशोली, जिला बदायूं शुभ करता हूं। दोस्तों, हम चाहेंगे जिनकी मेहनत और लगन से आज हम सभी लोगों को यहाँ जो रूबरू होने का मौका दिया, हमारी आस्था परिवार से न्यू सिल्वर स्टार अरुण जी के लिए, उनकी टीम, उनके परिवार और उनके सीनियर्स के सम्मान में एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, दूसरा सहयोग हम चाहेंगे कि आज इस व्यवसाय मीटिंग के मुख्य अतिथि हमारी आस्था परिवार से डायमंड स्टार परम आदरणीय माननीय भूपराम राजपूत जी व उन्हीं के साथ में उपस्थित आज इस व्यवसाय मीटिंग के विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभा रहे परम आदरणीय माननीय राजेश कुमार साक्की जी, हम चाहेंगे इन दोनों महान हस्तियों के सम्मान में एक बार तहे दिल से जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, सभी लीडर्स ने अपनी अपनी बात को रखा, मैं भी अपनी बात को कम समय में ही बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये जो बिजनेस प्लान मेरे पास भी आया था, आने के बाद मुझे भी जैसे लोगों को विश्वास नहीं होता है, शुरुआत में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मैंने 10th पास किया था, 11th में मैं आया था, जिसे 11वां बोलते हैं। और पढ़ते पढ़ते मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि पार्ट टाइम में आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हो। और जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मैं आपको बता दूं, जिस समय मेरा फॉर्म लगा था मेरे 2 महीने उम्र कम थी, 2 महीने। इस कारण से मेरे कंपनी ने 2 चेक भी रोक लिए थे, मुझे खूब याद है। और जब पैन कार्ड 18 लेवल मतलब मेरी क्रॉस हुई थी, फिर मुझे वो चेक दिए गए, पैन कार्ड लगाया, तो लोगों ने तमाम तरीके की बात की। पैसा मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी इधर उधर से करके पैसे लगाया। लोगों ने हंसी मजाक बनाना स्टार्ट किया। और जब मैं फील्ड के अंदर जाता तो कहता है, अरे ये जरा सा लड़का हमें समझाने आया है। मैंने वो लोगों की बातों को सुना, मैं हताश निराश होता था। मेरे सीनियर मुझे समझाते कि कोई नहीं, आप 10 लोगों को समझाओगे, 2-4 लोग मना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी करते हैं, आपसे भी करेंगे। मैं बढ़ता चला गया और 4.5 महीने के अंदर पढ़ाई करते समय मैंने सिल्वर स्टार का खिताब जीता। फिर जब सिल्वर स्टार बना, अभी हमारे कुछ लीडर ने कहा कि अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, और मेरा खुद का अनुभव है, जब मैंने काम किया है कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। मैंने दिमाग लगाया और अपनी खुद की कंपनी बना के खड़ी कर दी। मैं सिल्वर स्टार बनने के बाद 8वीं लेवल क्रॉस हुई, 9वीं लेवल पे मैंने खुद की कंपनी बनाई, साइंक्रो फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, उसका मैं डायरेक्टर बना। 12 लाख रुपए मैंने उस कंपनी में लगाया। लगाने के बाद 7 प्रोडक्ट उसमें भी थे। बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया। इधर मैंने कंपनी बनाई थी और इधर मेरे आस्था परिवार में मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त भी ज्वाइन हुए थे। फिर मेरे माँ बाप ने, उनके दिल नहीं था कि ये अदर कंपनी खोले, क्योंकि मैंने अपनी माँ के मैके वाले मतलब अपने ननिहालिया और अपनी बुआ, अपनी मौसा जी, बहुत सारे लोगों का मैंने विश्वास जीता। तो मेरे माँ बाप को दर्द हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे के सामने माँ बाप, अगर बच्चा ज्यादा जिद कर जाए तो उनकी ख्वाहिशों के पूरा करने के लिए वो हर हाल में तैयार हो जाते हैं। उन्होंने मुझे रुपया दिया, मैंने लगाया, 100 लोगों का नेटवर्क भी बना। लेकिन इधर मेरे माँ बाप ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं आपके लिए। मुझे खाने के लिए नहीं कहते, मुझे बुलाने के लिए नहीं कहते। मेरे गांव से 12 किलोमीटर सिटी पड़ती है चंदोसी, वहां पे मैं रूम लेके रहता था और ये करता चला गया। फिर मैंने एहसास किया कि यदि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत शोहरत अगर हासिल कर भी ली और माँ बाप का दिल दुखा दिया, तो वो दौलत, वो शोहरत किसी काम की नहीं है। और मैं उस कंपनी को किट कराया और किट छोड़ने के बाद मैंने फिर आस्था परिवार को अपनी टीम पकड़ी और टीम पकड़ने के बाद मेरी टीम, आपको बता दूं, तबाह हो चुकी थी। उस बीच में आप सोचिए, जिस प्रजा का राजा अगर ना रहे तो वो टीम आजाद हो जाएगी और इधर उधर होने लगेगी। इसी तरीके से मेरे साथ हुआ, जो टीम बना करके मैंने सिल्वर स्टार, आप सोचिए कितनी मेहनत लगती है। मैंने 8वीं लेवल के बाद कंपनी खोली थी, तो मेरी टीम तबाह हो चुकी थी। मैंने फिर लोगों को समझाया, समझाने के बाद अपनी गलती का एहसास किया और सीनियर का साथ लिया, मैं बढ़ता चला गया। फिर मैं गोल्डन स्टार बन के आया। आज अगर बात करोगे आप, तो जो मैंने बिजनेस प्लान के बारे में आपके लिए बताया था, 1 लेवल से जो 18 लेवल है, उसमें से मैं 12 लेवल तक का पैसा ले चुका हूं और बहुत जल्दी मेरी 13वीं लेवल क्रॉस होने जा रही है। और आज अरुण जी के लिए जो 1,11,000 रुपए का और प्लस
40,000 रुपये एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, ये चेक मैं आस्था परिवार से 5 बार हासिल कर चुका हूँ। अपने नाम, अपनी माँ के नाम, अपने पिताजी के नाम, अपनी सिस्टर के नाम और अपने चाचा जी के नाम। लेकिन शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ था। आज भी मैं आपको बता दूं, एमबीए कर रहा हूं और एमबीए करने के बाद इस काम में भी, इस आस्था परिवार में भी काम करता हूं। और करते करते ये लेवल मैंने क्रॉस की, क्योंकि मेरे माँ बाप का सपना है। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अब मैं जो मेरे माँ बाप कहते हैं थोड़ा उनका भी मानता हूँ। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा पढ़ाई भी दो, क्योंकि सोसाइटी और समाज जो है उस तरीके से मतलब उनको चलना होता है। और दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, कुछ लोग मेरी उम्र के यहाँ पे बैठे होंगे, वो लोग कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। तो जब तक आप यहाँ अच्छा मोटा रकम नहीं आए तो मेरा ऐसा मानना, आप पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हो इसके लिए। और मैं पढ़ाई इसलिए बरकरार रख रहा हूँ, पढ़ाई भी मेरी डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो मैं दावा करता हूँ, कोई अगर 12th में भी हो तो मेरे हिसाब से अगर पढ़ ले, मैं जो मतलब टाइम टेबल बताऊं वो 101% पास भी हो सकता है और यहाँ पे भी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो मैं उन लोगों के लिए उदाहरण देना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ में भी यहाँ पे इस लेवल तक पहुंचा जा सकता है और आगे भी पहुंचा जा सकता है। बस यदि आपके अंदर कुछ जिंदगी में बड़ा करने का हौसला हो, अपने नाम की कुछ पहचान बनाने का एक मौका आपके अंदर एक हौसला हो, तो आप बिल्कुल बेशक यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत बिजनेस प्लान है आपके बीच आ चुका है। मैंने जो गलती की वो गलतियां आप बिल्कुल मत करना, अपना दिमाग मत चलाना, सीनियर जैसा कहे वैसे करते रहना ना। आज मैं भी जहां पे राजेश जी जो बैठे हुए हैं वो लेवल का अचीवर होता, अगर ये मैंने गलती नहीं की होती। वो एहसास आज मुझे दिन प्रतिदिन होता है। खैर कोई ना, बात नहीं। मेरे सीनियर ने कहा जब जागो तब सवेरा है। दोस्तों, इस मंच तक, अब मैं अपने सीनियर के बारे में बताऊंगा, इस मंच तक पहुंचाया, इस काबिल बनाया, मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूं। और ये इज्जत, ये मान सम्मान, सहूलत जो मिला सीनियर के आशीर्वाद से मुझे मिल पा रहा है, आगे बढ़ता चला रहा हूं। एक समय और भी आया था मेरा, उस बात का मैं जिक्र नहीं करूंगा, वहां मैं और टूट चुका था, तो मेरे सीनियर ने वहां से मुझे एक नया जीवन दिया इसमें। तो मैं चाहूंगा मेरी आस्था परिवार से ड्रीम के करीब जाने वाले परम आदरणीय माननीय भूपराम राजपूत जी, मैं चाहूंगा सर हाथ हिला के हमारे अवंतकों को परिचय दें। और मैं चाहूंगा सर के सम्मान में एक बार तहे दिल से जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, मैं पढ़ाई करता हूं, एमबीए। अगर कोई बच्चे व्यक्ति यहाँ पे बैठा हो जिसने जानता हो या कोई कर रहा हो तो वह हाथ खड़ा कर सकता है। एमबीए के बारे में नहीं जानता है, मैं आपको बताऊं, एमबीए मास्टर ऑफ डिग्री है जो बिजनेस के बारे में आपको पढ़ाती है कि इंडिया में या देश के अंदर क्या होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, उस बारे में इसमें पढ़ाई होती है। तो एमबीए की आप कोई भी पुस्तक उठा के देखोगे उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का जिक्र कर रही है गवर्नमेंट, और 21 जून 2023 को इस बिजनेस के लिए लीगली कर दिया गया है। आप रिपोर्ट भी देख सकते हो, वो चीज हमें पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आ गए हैं। आज जो फिल्में कोई रिपोर्टर या कोई लेखक बनाकर स्क्रिप्ट तैयार करता था, वो एआई मात्र कुछ सेकंडों में बना करके दे देती है। एआई आप सर्च कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंसान से कहीं गुना ज्यादा बेहतर काम करता है ये सिस्टम। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है और ये टेक्नोलॉजी आने वाले 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ से प्लस लोगों की नौकरियां खा जाएगा। मेरी बात आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 2030 तक ये कम है संख्या, इससे ऊपर भी जा सकती है संख्या। 2 करोड़ लोगों की, मिलना तो दूर छोड़ो, नौकरी अब नहीं मिल रही है, मिलना तो आप दूर छोड़ो, जो कर रहे हैं उन लोगों की नौकरियां एआई खा जाएगा, रोबोट्स खा जाएंगे। तो आप सोच लीजिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप देखिए अब किस क्षेत्र में आपको जाना है, अपना लक्ष्य तय कीजिए। और मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ तक जो पैसा ले चुका हूँ, और बहुत जल्दी मेरे सिस्टर के नाम से गोल्डन आने वाला है, नमी लेवल उसकी क्रॉस होने जा रही है। मेरे पिताजी के नाम से गोल्डन आने जा रहा है, और मेरे नाम से 13वीं लेवल और माँ के नाम से 11वीं लेवल क्रॉस होने जा रही है। टोटल अमाउंट यदि आप ऐड करोगे तो यार लगभग बैठता है 7 लाख। ये मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने यहाँ तक पहुंचने में ये लगेगा, और 7 लाख रुपए का ये अचीवमेंट भी मेरे पास होगा। तो दोस्तों, आप भी लग जाइए यहाँ पे,
आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसी ऐसी महिलाएं बोल के गई थी, ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ बोला। वो क्या करते थे, कुछ लोग यहाँ पर मैंने देखा उनकी मुस्कुराहट को कि वो हंस रहे थे, क्या ये कैसे बेवकूफ लोग बोल रहे हैं। आप ये पॉजिटिव सोचिए, आप अच्छे नजर से देखिए। जब ये ऐसे लोग यहाँ कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। जब ऐसे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। कोई ईश्वर अल्लाह ने हमारे अंदर या हमारे लीडरों के अंदर कोई अलग से पार्ट्स नहीं भेजा। जो आप जैसे लोग हो वही हम है, कोई एलियन नहीं, कोई बाहर विदेश दुनिया से नहीं आए। तो आप कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। और इस सिस्टम को आपको बस सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अब लोग यहाँ पे, सर जी एक मिनट, लोग कहते हैं काटने का काम है। कौन कौन मानता है, हाथ खड़ा कर दीजिए। काटने का मैं डाउट क्लियर करूंगा। या जो लोग कहते हैं ये संस्था हमसे ही रुपए लेती है और हमें ही देती है। लोग कहते हैं ना, दुनिया के एक काम बता दो जो दूसरा व्यक्ति देता हो। आप जिसके यहाँ नौकरी करते हो ना 15, 20, 25 हजार की, वो आपसे 50,000, 60,000 पहले वसूल करता है, उसके बाद आपको 15,000 देता है। आप जो सोच रहे हो, आप पुलिस वाले हो, आप लेखपाल हो, आप टीचर हो, आप गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय हो, आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको वेतन देती है। नहीं, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज यूज करते हो, खरीदते हो, चाहे वो नमक, तेल, धनिया, साबुन, मिर्च, कपड़े, कोई भी हो, उस पर टैक्स जाता है। अभी मैं बहुत सारे लोगों से पूछूं जो आज तक में नहीं जुड़े हुए हैं कि आप टैक्स पे करते हो, तो वो मना कर देंगे नहीं। लेकिन हकीकत यह है, सत्यमेव जयते एक चैनल है जो आमिर खान का है, वहां पे एक अर्थशास्त्री से आमिर खान का इंटरव्यू होता है और इसमें यह बताया जाता है कि भारत का, यह पूरी दुनिया का कोई भी नागरिक जो भी चीज खरीदता है उसके साथ में टैक्स लगता है। टैक्स प्लस इंक्लूड, आप देख लीजिए कोई भी चीज उठा के, तो जो पैसा जो टैक्स का मिलता है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है। उससे रोड बनते हैं, उससे पुल का निर्माण होता है, उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वेतन जाता है। समझ लीजिए, जो लोग कहते हैं कि जिसका पैसा इसी पे जा रहा है। और काटने की आप बात करोगे तो हमारा सिस्टम नहीं है, नंबर 1 का है। अगर ऐसा होता तो 22 साल तक ये संस्था नहीं टिकती। 22 साल तक ये संस्था नहीं टिकती, क्योंकि 4 दिसंबर सन 19